खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है और लगातार अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं वो सभी को पता हैं। ऐसे में अगर बात करें कि उद्योग जगत पर कोरोना की मार किस तरह से पड़ रही है, इस पर ध्यान दिया जाए तो लगातार इससे लोग परेशान हो रहे हैं और उद्योग जगत सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। और भारत इससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही गोते खा रही है और अब कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ी है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश का उद्योग जगत पूरा चौपट नजर आता है। और ऐसे में फिक्की की ताजा रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो देश में उद्योग जगत को रोजाना करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। उद्योग जगत पर कोरोना की मार, लॉकडाउन में चौपट हुआ व्यापार, बंद फैक्ट्रियां और खतरे में रोजगार, रोजाना 40,000 करोड़ का नुकसान, संकट में 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार, इंडस्ट्री करे पुकार, राहत दो सरकार। देश की अर्थव्यवस्था पहले ही गोते खा रही थी और बची खुची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। देश में जारी लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्रीज पर ताला लगा हुआ है। उद्योग जगत ने कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करने के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से 16 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा चुके हैं। दरअसल देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना जरूरी भी था। पिछले महीने सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि देश में डूबते हुए उद्योग जगत के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि इस सेक्टर पर कोरोना के कारण जो बंदी की मार पड़ी है उसके चलते उद्योग जगत की कमर टूट चुकी है और अब उद्योग जगत केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की की अध्यक्षा संगीता रेड्डी का कहना है कि अनुमानों के मुताबिक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से हर रोज 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से पिछले 21 दिन में 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 4 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इस तरह केंद्र सरकार से एक तात्कालिक राहत पैकेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिक्की की इस रिपोर्ट में साफ है कि इंडस्ट्री फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है और तात्कालिक तौर पर 16 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है। हालांकि लॉकडाउन 2 में सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है, राहत के कदम उठाए गए हैं, उसे लेकर फिक्की के महानिदेशक दिलीप चिनॉय कहते हैं कि एक सार्थक कदम है और खास तौर पर लो इनकम ग्रुप वाले कामगारों के लिए बेहतर साबित होगा। आज का जो ओपनिंग का ऑर्डर आया है वो इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जो इंडस्ट्रीज जो कोविड एरिया के बाहर हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं और जो भी शुरू किए जा सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, उनको शुरू करने का ये बहुत ही अच्छा है। उनको समय दिया गया है कि वो 20 अप्रैल से ऑपरेटिंग प्रोसीजर से एक तरीके से शुरू करें। और दूसरा, ये जो लोअर इनकम ग्रुप जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जो अनुमति दी गई वो भी एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये साफ है कि अगर कोई इंडस्ट्री या कोई वर्ग इसमें छूट गया है और उनकी भी ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में ये ऑर्डर अमेंड हो सकता है, उनको भी बीच में लाया जा सकता है। लेकिन
कोविड के जो कंटेनमेंट एरियाज के जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उनको कंटेन करना, उनको आइसोलेट करना, वो भी बहुत ही ज़रूरी है और उनको फॉलो करना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने 7 पॉइंट दिए हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो उद्योग जगत लॉकडाउन 2 में केंद्र सरकार द्वारा जारी फौरी राहत को एक बेहतर कदम बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री को संकट से बचाने के लिए एक बड़े राहत पैकेज की मांग की जा रही है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी का कहना है कि लॉकडाउन जारी रखने का प्रधानमंत्री का फैसला बड़े मानवीय संकट को रोकने के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रधानमंत्री 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी करने वाले हैं, जिसमें उद्योग जगत की बेहतरी की योजना शामिल हो सकती है। Phased manner of the exit from lockdown, which has been announced here today, is indeed a very welcome step, and it really provides an economic roadmap for a restart from the 3rd of May. The MHA guidelines are completely in line with what we have been recommending, and that is suggested a calibrated exit from the lockdown, and as per a spatial as well as a sectoral consideration, while maintaining proper health and sanitation as well as social distancing protocol. Now, with this advanced guidance, industry would really be able to better prepare itself for a restart of our economic activities. तो केंद्र ने एक कदम जरूर बढ़ाया है, हालांकि इंडस्ट्री को संकट से बचाने के लिए अभी और भी कदम उठाने की जरूरत है। एसोचैम के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी बताते हैं, अर्थव्यवस्था को कम से कम 14 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की जरूरत है, जिसमें सरकारी कंपनियों से 2.02 लाख करोड़ रुपए का उर्वरक बकाया भुगतान भी शामिल है। इसके साथ टैक्स और अन्य रिफंड भी है। हीरानंदानी का कहना है कि पैकेज की मांग पैदा करने पर केंद्रित होना चाहिए, जो उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी जब अर्थव्यवस्था फिर से खुल जाती है। मांग को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी की दरों में 50% की कटौती की जाए। उन्होंने कहा कि एमएसएमईज भी लिक्विडिटी की कमी और अन्य कारणों के चलते बंद होने के कगार पर हैं। इसके लिए कम लागत के लोन और अन्य प्रोत्साहनों के संदर्भ में लगभग 2.80 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मोटे तौर पर देखें तो लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री को रोज 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान के कारण देश लगातार एक बड़े बेरोजगारी के दौर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योग जगत को इस संकट की घड़ी में उबारने के लिए एक बड़े राहत पैकेज की उम्मीद है, जिसे लेकर उद्योग जगत उम्मीद भरी नजरों से केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब भारत के बाद बात करते हैं दुनिया की, क्योंकि कोविड-19 का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। आईएमएफ के आंकड़े बताते हैं कि तमाम विकसित देशों की विकास दर इस बार माइनस में जाने वाली है। हालांकि यहां राहत की खबर भारत और चीन के लिए है, क्योंकि ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनकी विकास दर महामंदी के आसार के बीच प्लस में रहने की उम्मीद है। हालांकि ये प्लस भी मौजूदा विकास दर से काफी कम रहने वाला है। अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार, महामंदी की तरफ बढ़ रहा विश्व, कोरोना ने तोड़ी सबकी कमर, आईएमएफ के आंकड़ों ने उड़ाए होश। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। महाशक्ति होने का दावा करने वाले देशों ने भी कोरोना के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने आशंका जताई है कि कोरोना के चलते इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 90 साल पुरानी महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि आईएमएफ ने यह उम्मीद भी जताई है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ भारत और चीन ही भयंकर मंदी से बचे रहेंगे। आईएमएफ ने 2020-21 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया है। ऐसा हुआ तो भारत की 1991 के बाद सबसे कम विकास दर होगी। आईएमएफ की रिपोर्ट में यह भी उम्मीद जताई गई है कि जून के बाद कोरोना के केस घटे तो अगले साल अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा और वैश्विक विकास दर 5.8 पर पहुंचेगी और तब भारत की विकास दर 7.4% तक जाएगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 1.9% की विकास दर के बावजूद
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं चीन की विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक भारत उन 2 देशों में से एक है जिनके 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ हासिल करने का अनुमान है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का कहना है कि हमें 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ गिरकर -3% रहने का अनुमान है। यह छोटी अवधि में ग्रोथ के अनुमान में बड़ा बदलाव है। गोपीनाथ ने यह भी कहा कि कोविड-19 दुनिया भर में ग्रोथ पर खराब असर डालेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने महामंदी में बहुत खराब दौर का सामना किया था। यह 1929 में शुरू होने के बाद 10 साल तक चला था। इसकी शुरुआत अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हुई थी। तब निवेशकों के करोड़ों डॉलर की रकम डूब गई थी। तो क्या दुनिया दोबारा महामंदी के दौर की तरफ बढ़ रही है? ये बड़ा सवाल है जिसे लेकर आशंका जाहिर की जा रही है। IMF की रिपोर्ट पर अगर गौर करें तो इस साल विकसित अर्थव्यवस्था की सूची में शामिल देशों में ग्रोथ माइनस में रहने का अनुमान है। इसमें अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की ग्रोथ -5.9% रह सकती है। जापान में -5.2%। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में -6.5%। जर्मनी में -7%। फ्रांस में -7.2%। इटली में -9.1% और स्पेन में -8% शामिल है। तो अब तक महाशक्ति बनने की दौड़ में आगे आने की होड़ लगाने वाले देशों में कोरोना ने अर्थव्यवस्था की किस तरह कमर तोड़ी है, ये IMF के आंकड़ों में साफ है। बड़ी बात है कि भारत भी इससे अछूता नहीं है। फिलहाल मौजूदा हालात को देखें तो सरकारों को इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत दोनों ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में अब आपको दिखाते हैं भारत में किस सेक्टर पर लॉकडाउन का कितना प्रभाव पड़ रहा है और अगर एक क्षेत्र में छूट दी जाती है तो कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देश में करीब 4 से 5 करोड़ लोग रेहड़ी और इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। लॉकडाउन में छूट का इन्हें सीधा फायदा होगा और लोग काम पर लौट आएंगे। आंशिक छूट से अन्य सेक्टर्स के 2 से 2.5 करोड़ लोग भी काम पर लौट आएंगे। इसमें परिवहन, मोबाइल निर्माता, माइनिंग समेत कई छोटी बड़ी इंडस्ट्री शामिल है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देश में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लेबर काम करता है। 60% लेबर अभी भी निर्माण साइट्स या उनके आसपास ही मौजूद है। कंस्ट्रक्शन साइट के पास आबादी नहीं होती, इसीलिए इन्हें शुरू कर सकते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर करीब 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए लेबर और ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। आर्थिक मंदी की मार झेल रहे ऑटो सेक्टर को लॉकडाउन ने बड़ा झटका दिया है। नोटबंदी, GST और BS6 नॉर्म्स अपनाने को लेकर दोहरी मार बनी हुई है। ऑटो सेक्टर में देशी विदेशी कंपनियों में 15 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। ऑटो सेक्टर लंबे समय से सरकार से बड़े राहत पैकेज की मांग कर रहा है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय देश के कुल वर्कफोर्स करीब 45 करोड़ हैं। इसमें 90% से ज्यादा वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। असंगठित क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो कोई अस्थायी नौकरी नहीं करते हैं। ऐसे में बड़ी बात यह है कि उद्योग जगत सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार कब इन सेक्टर्स को ग्रीन सिग्नल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किन किन कामों को करने की छूट होगी, इसके लिए आज एक गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन सशर्त है और 20 अप्रैल के बाद इस गाइडलाइन के साथ कुछ कामकाज को शुरू करने की इजाजत मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी, कृषि से जुड़े कामों में छूट का ऐलान, बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर को भी मिली छूट, गांव में चल रहे उद्योगों को भी छूट। लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक पहले से जिन्हें छूट मिली है वो जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में रियायत दी गई है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत मिली है। कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीजों की दुकानें खोलने की इजाजत सरकार की ओर से दी गई है। साथ ही इनकी आवाजाही में भी छूट दी गई है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों की इजाजत भी सरकार की ओर से दी गई है। मनरेगा के तहत काम जारी रहेगा। इसके साथ राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क को भी रियायत दी गई है। कृषि क्षेत्र के अलावा जिन क्षेत्रों में काम करने की छूट मिली है उनमें आवश्यक सामानों और दवाइयों का उत्पादन जारी रहेगा। सेज में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों की आवाजाही की इजाजत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलीफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर को भी इजाजत दी गई है। 20 अप्रैल के बाद सशर्त रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार की गाइडलाइन में कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी गई है। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा। क्या बंद रहेगा? सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। बस, रेल, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे। स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा, जिम, मॉल भी बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना के आंकड़े देश में क्या है। ऐसे में लॉकडाउन 2 जारी होने के बाद अब जो आंकड़े पेश किए गए हैं उस पर अगर नजर डालें तो आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये सोर्स बताते हैं स्वास्थ्य विभाग में संक्रमित जो संख्या है वो 11,932 है। इसके अलावा अगर देश में कोरोना से स्वस्थ हुए मामलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर स्वस्थ हुए मामले 1,344 है। तो कुल मिलाकर जो स्वस्थ हो चुके हैं अब तक पूरे इलाज के बाद वो 1,344 है। ऐसे में देश में अगर कोरोना से मौत का आंकड़े की अगर बात करते हुए तो ये मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 392 मौत का आंकड़ा हो चुका है। हालांकि अभी अगर 24 घंटों में बात करते हैं कोरोना के केस की तो 24 घंटे में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है और ये केस बढ़कर 1,076 हो गए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान ये आंकड़े बताए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.